सैलिसिया एक हमारे होम्योपैथिक में एक महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसको सर्जिकल मेडिसिन भी बोला जा सकता है। प्राय ये अंदर में कोई कांटा चुभ गया हो या गले में कोई मछली कांटा वगैरह अटक गया हो, इस दवाई खाने से वो बाहर निकाल देता है उसको। और फुंसी के भी खिला उला गड़ गया हो तो उसको पका करके उसको फॉरेन पार्टिकल को निकाल देता है। परंतु इसमें सावधानियां ये है, कभी भी किसी का स्टंट लगा हुआ हार्ट का पेशेंट को सैलिसिया मेडिसिन नहीं देना है। ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो स्टंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को डेथ हो जाता है। तो स्टंट वाले पेशेंट को, हार्ट डिजीज वालों को कभी भी ये सैलिसिया मेडिसिन नहीं देना है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं क्या है सैलिसिया पैरा में। ये कहाँ से लिया गया? क्रॉनिक डिजीजेज, ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथिक एंड 12 टिश्यू रेमेडीज, ठीक है। कैसे बनता है? बाय टाइट्रेशन बना के 6x में बनाया जाता है, फिर 6x से डाइल्यूशन में ट्रांसफर किया जाता है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? अडेप्टेड टू नर्वस इरिटेबल सैंग्यूइन टेम्परामेंट पर्सन ऑफ सोरिक डायसिस। सोरिक प्रकृति के व्यक्ति माने स्किन डिजीज से जो भरा हुआ रहेगा और घबराहट और चिड़चिड़ापन स्वभाव वाले के लिए ये ज्यादा फायदा होता है। पर्सन ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शन, फाइन ड्राई स्किन, पेल फेस, वीकली विथ लैक्स मसल्स, माने हल्के रंग के व्यक्ति, महीन सुस्त त्वचा, मुरझाया हुआ और मोम के तरह भी स्किन रहते हैं, मांसपेशियां भी ढीली रहती है थोड़ी। Which suffer from the deficit of nutrition, not because food is lacking in quality and quantity, but from imperfect assimilation, oversensitive physically and mentally. शरीर की बनावट बहुत कमजोर रहेगा, वीक रहेगा। कमजोरी इसलिए नहीं होता है कि उसके पास वो खाने की अभाव है, लेकिन उसका मेन थिंग है इसकी पोषण तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं करता है बॉडी, बोल करके वो वीक होता है। जी बोलते खाना खाना खाता है लेकिन बच्चा कमजोर होते जा रहा है, मैंने पोषण तत्व की एक्सेप्टेंस नहीं रहती है उसको, दैट इज सैलिसिया, ठीक है। स्कोरोफिस इरिकेटिक चिल्ड्रन विथ लार्ज हेड, ओपन फॉन्डलेस एंड शटर्स, मस्ट फिटिंग अबाउट द हेड, लोअर देन कैलकेरिया, which must be kept warm by external covering, distended abdomen, weak ankles and slow in learning to walk. सिर बड़े सिर वाले, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, रिकेट, हाथ पैर पतले रहते हैं, सिर के चारों ओर बहुत अधिक पसीना आना, कैलकिरिया में कम कैलकिरिया से लेकिन कम होता है, कैलकिरिया में बहुत ज्यादा रहता है कैलकिरिया काम में, जिससे कपड़े ढकने से वो गर्म करके रखना चाहता है। सैनिकुला, पेट एकदम फैला हुआ, निकला हुआ, कमजोर घुटने, चलने और सीखने में देरी होना, स्लो टू वर्क, स्लो टू वॉक, स्लो टू मूव, ठीक है। इसके बच्चे कैसे होते हैं? चिल्ड्रन आर ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग एंड क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली। अगर धीरे से भी, प्यार से भी बात करने से ज्यादा चिल्लाते हैं लोग, ठीक है। बहुत जिद्दी और हठीले। रेस्टलेसनेस, फिजीज स्टार्ट्स एट लीस्ट नॉइस, बेचैन, चंचल, मामूली सी आवाज पर वो चौंक जाता है। एनर्शियस, एल्डिंग एंड फैंट हेडेड, परेशानी, वीकनेस और हार्ट डिजीज के साथ फैंट हो जाना। मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फैटिक, कैनॉट बियर टू बी थिंक, मानसिक परिश्रम करना ही पसंद नहीं है उसको। बच्चे को बोलोगे बोल देगा करने, लिखने के लिए बोलो तो लिखेगा नहीं। यू थिंक दिस सैलिसिया, सोचने में, विचार करने में वो बहुत कमजोर होता है, परिश्रम करना नहीं चाहेगा। इसका मेन कॉज है एलिमेंट कॉज बाय सप्रेस्ड फूड स्पीड, exposure to head, back to any slight drafts of air, bad effect of vaccination,
especially abscess and convulsion, chest complaints of the stone cutter with total loss of strength. ऐसे डिजीज जो पैर के पसीना पहले होते थे और बंद हो गया, ये हिस्ट्री में लेना पड़ेगा आपको कि पहले पैर का पसीना होता था क्या, अगर बंद हो गया, बंद होने के उत्पन्न कोई भी रोग में आप सैलिशिया दे सकते हो। विशेष करके फोड़े, फुंसियां, ये सब ज्यादा होता है। और पत्थर काटने वालों की चेस्ट की कंप्लेंट, अगर पत्थर स्टोन कटर आदमी अगर काम करता है और उसकी जो प्रॉब्लम होता है, देन यू थिंक दिस सैलिशिया। मार्बल कटर हुआ, ग्रेनाइट कटर हुए, सब जितने होते हैं स्टोन के काम करते हैं, टाइल्स वाले होते हैं, उन सब में सैलिशियस हो जा सकता है। मेन ग्रेट वेरीनेस एंड डिबिलिटी वांट्स टू बी लाइड अप, बहुत ज्यादा थकावट और दुर्बलता, वो हमेशा लेटना चाहता है। Want to vital heat, always chilly, even when taking active exercise. वो एक्सरसाइज करने के बाद में भी उसमें गर्माहट नहीं आती है, हमेशा गर्माहट की कमी रहती है। लेडाम एंड सीपिया, देयर इज टू मेडिसिन। यहाँ तक व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से भी उससे गर्मी नहीं लगना, दैट इज सैलिशिया। Has a wonderful control over the suppurative process of soft tissue, peritoneum, bone maturing, abscess when desired, the soft or reducing excessive suppuration, affects chiefly tissue, calendula and hipper. ये पस फॉर्मेशन होने के लिए और ऑलरेडी फॉर्मेशन को रोकने के लिए, या हड्डी से ही क्यों ना पस आता हो, ये सैलिशिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये डीप एक्टिंग पल्स जो डीप गहरे से आता है, अगर शॉर्ट टिश्यू से आ रहा है तो कैलेंडुला एंड हिपर, ऊपर लेयर की देखो, ये है समझना बहुत जरूरी है। सैलिशिया पूरा डीप रहेगा, हिपर सल्फर कैलेंडुला सुपरफिशियल रहेगा। ऊपर की स्किन भागों में पस होना, अल्सरेशन होना, घाव होना, हिपर सल्फर कैलेंडुला में। लेकिन डीप पेनिट्रेट करके कोई हुआ है, दैट इज द सैलिशिया। ठीक है, ये इसका नाइट वॉकिंग गेट्स व्हाइल स्लीप, वॉक्स अबाउट, लाइज डाउन अगेन। रात को चलना है, समय उस रात को उठ करके चलता फिरता रहता है, थोड़ा चल चुल के आएगा, घूम के आएगा, फिर सो जाएगा। ये काली ब्रोम में भी है और ये सैलिशिया में है। इसके मुख्य लक्षण को याद रखना। टैक्स कॉल फॉर एक्सपोजर ऑफ हीट, पैरों में ठंड लगने की वजह से सर्दी उर्दी होना। जैसे ठंडे के दिनों में पैरों में अगर चल रहा है, बच्चा भी चल रहा है, खुले पैर चल रहा है, उसको सर्दी लग गया है, तो उसको पूछना पड़ेगा कि क्या इसको मोजा पहनाए थे या अभी नहीं पहनाए थे। पूछ करके फिर उसको इसके ऊपर आना है, सर्दी के ऊपर। ठीक है, मैंने हर लक्षण के ऊपर पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, आपको खोजना है क्या हुआ, तो उसके बाद इस पर जाओ। ठीक है, हाथों में, पैरों में, सोल में, एक्जिला में पसीने आना, बहुत दुर्गंध रहेगा। यदि अगर ऑफेंसिव पसीना है तो आप इसको सोच सकते हो। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज विच फॉस्फोरस, वो चाहता है कोई मेरे छू मंत्र की दवाई जादू भर दे और उससे आराम हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, कभी कोई पेशेंट आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा दवाई दो 1 सेकंड में मेरा ठीक हो जाए। ठीक है, हमेशा पेशेंट वैसे ही चाहेगा। ये पेशेंट दो तरफ के, फास्फोरस वाले आएंगे और सैलिशिया वाले आएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को कुछ ऐसा दवाई दे दो कि जादू हो जाए, कि संगे संग मेरा आराम हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो देन यू थिंक दिस सैलिशिया। ठीक है, एक एक सेंटेंस को समझते जाओ, दोबारा पढ़ने की दरकार नहीं होगा, पेशेंट पे डायरेक्ट अमल करो। Promotes the explosion of foreign bodies from the tissue, fish bone, needles and bone sphincters. माने स्किन में, मसल्स में ये फॉरेन बॉडी को निकालने में सहायता करता है। मछली की कांटा, सुई, हड्डी का टुकड़ा, कुछ भी अंदर रह गया हो, उसको दवाई देने से पस फॉर्मेशन होकर वो निकल के बाहर आ जाते हैं। कोई सर्जरी की दरकार नहीं पड़ता है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग,
सपरेशन ऑफ ग्लैंड सर्वाइकल एक्सरी पैरोटिड ममरी इंग्यूलर सब्सक्यूलेस मार्जिनल टेंट्रिकल्स। गर्दन में, बगल एक्जिला में, कान में एंड स्तन में और ये साइड में की ग्रंथियों में सूजन, ग्लैंडुलर स्वेलिंग ऑन द ग्रोइन रीजन, एक्जिला, ग्लैंडुलर, यहीं पर भी। और वो घाव पक जाता है और सड़ने लगता है। सड़ने लग जाता है मीन्स गैंग्रेन, नेक्रोसिस ऐसे हो जाएगा और गंध आएगा बहुत जोर। दैट इज ऑल्सो साइलेशिया। इसका चक्कर कैसा होता है? वर्टिगो स्पाइनल ascending from back to neck to head as you move forward from the looking up. Looking down is pustula, calmia and spaigilia. इसके सिर चक्कर पीठ के रीढ़ की हड्डियों से स्टार्ट होते हुए सिर के ऊपर आता है। पीछे से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होकर के ऊपर में आके सिर चक्कर देगा जब भी। और नीचे देखने से पस्टिला है और कालमिया है। अच्छा, क्रॉनिक सिक हेडेक, पुराने सिर दर्द, सिंस सम सीवियर डिजीज ऑफ यर्थ, बचपन में कोई पुराने बीमारी होने के बाद में। ascending from neck to to the vertex as you coming from the spine locating one eye especially right eye। पीछे से दर्द स्टार्ट हो करके राइट आई पर जाके स्टैब्लिश्ड हो जाता है हेडेक। इसका दर्द हमेशा कमर से रीढ़ होते हुए राइट आई पर आएगा। ये हमेशा ध्यान से रोगी से पूछना है, स्पेशली राइट में आता है। एग्रावेशन फ्रॉम ड्राफ्ट एयर और अनकवरिंग हेड, सिर अगर खुला होकर चलता है तो उसको सिर चक्कर आता है, मतलब सिर में दर्द होता है। और एमिनेशन बाय प्रेशर रैपिंग वार्निंग, अगर सिर को कवर कर लेता है, ढाक लेता है तो उसके सिर दर्द कम हो जाता है। या बहुत ज्यादा पेशाब होगा, यूरिन होगा, प्रोफ्यूज यूरिनेशन होगा तो उसका हेडेक कम हो जाएगा। ये जेल्सियम में भी है। जेल्सियम में प्रोफ्यूज यूरिनेशन नहीं है, यूरिन करने के बाद उसके कम हो जाएगा। इसमें प्रोफ्यूज यूरिन, बहुत ज्यादा पेशाब होगा तब होगा। आइस, यहां पर देखोगे लैक्रिमल ग्लैंड में फिस्टुला होना, ये जो छेदा टाइप का हो जाएगा उससे हमेशा अल्सरेशन हो जाएगा, वहां से निकलते रहेगा। दैट फिस्टुला ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड्स। कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस के पहले मेंस के बाद में इसका कॉन्स्टिपेशन होगा। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस एमोन कार्बन बोविस्टा, डायरिया बिफोर मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस इज एमोन कार्बन बोविस्टा एंड कॉन्स्टिपेशन बिफोर एंड मेंसेस सैलेशिया। देखो दोनों याद करो, 3 दवाई याद रखो। डायरिया हो रहा है तो देन यू थिंक द एमोन कार्बन बोविस्टा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सैलेशिया। डिफिकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी, जैसे कि आंत रेक्टम में इनएक्टिविटी, प्रेशर है ही नहीं उसमें फोर्स स्टूल निकालने के लिए, बार बार स्टूल को निकालेगा और वो अंदर घुस जाएगा। वन टाइप पैरालाइज ऑफ द रेक्टम व्हेन पार्टी एक्सपेक्ट रिश्यूड अगेन, मैंने अंदर में स्टूल वापस चले जाएगा। प्रेशर दे रहा हूँ, स्टूल बाहर निकला फिर वह वापस अंदर चले जाएगा। दैट इज द कॉन्स्टिपेशन ऑफ द सैलेशिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, फीसेस रिमेन इन लॉन्ग टाइम इन द रेक्टम, स्टूल बहुत ज्यादा देर तक अंदर में रह जाना, जमा होते जाना, ये सैलेशिया का लक्षण है। एक और फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम, चेस्ट सिम्टम छाती में दर्द या छाती के साथ में देखना फिस्टुला इन एनो रहेगा, ठीक है। और बार बार अगर चेस्ट कंप्लेन रहेगा, अल्टरनेट होता है, बाइब्रेशन एंड कैल्पियस भी है। फीसर इन एनी, ए ग्रेट पेन आफ्टर स्टूल, एनस में फट जाना, दरारें पड़ जाना और स्टूल के बाद में बहुत ही दर्द होना, आफ्टर स्टूल हैवी पेन। एक पिकुलियर लक्षण है, जब बच्चा डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट, जब बच्चा दूध पिएगा
उसके बाद में यूटेरस से रक्त इस तरह होगा, वेजाना से ब्लड निकलेगा। ठीक है, प्रोटोन टिक भी एक तो है। ये से हम समझे रहो, बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, बहुत कम पेशेंट मिलेगा, और पेशेंट को मिलेगा भी तो डॉक्टर को बताएगा नहीं, इसलिए आप उसको क्वेश्चन करके पूछना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा वेजाना से मुझे ब्लड आता है, तो कब आता है उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, निपल इज ड्रॉन इनटू फनेल, फनेल जैसा इसका निपल हो जाएगा, सारसा पड़ेगा। ठीक है, मैंने निपल आगे की ओर बढ़ा रहेगा, अंदर घुसा हुआ रहेगा, दैट इज सेपरेट मेडिसिन। देखना, ये पेशेंट आपको बहुत मिलेगा। इंटॉलरेंस शावर कैरियर लाइक ऑर्डर ऑफ द फीट्स विदाउट प्रेस्पिरेशन एंड एवरी इवनिंग। शाम को जनरली जूता पहनने वालों का देखना बहुत जोर गंध आता है, मोजा पहनने वालों का, दैट इज सैलिशिया। जैसे जूता खोलेंगे देखो बहुत जोर पैरों से गंध आए, कोई कोई आते हैं गेस्ट आता है घर में भी देखोगे बहुत गंध मारते रहेगा, दैट इज सैलिशिया। ठीक है, ये तो पकड़ पाओगे ना ये वाला, तो सैलिशिया पेशेंट। अनहेल्दी स्किन, एवरी लिटिल इंजरी सफर्स। स्किन एकदम अनहेल्दी रहेगा, थोड़ा सा भी चोट लगने से उसको पस फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्राफाइटिस, शिपर, मर्कुरी एंड पेट्रोलियम, 4 मेडिसिन प्लस एक 5 मेडिसिन को बारे में सोचना है जब स्किन कंप्लेन लेके आता है तो। क्रिपल्ड नेल्स ऑन द फिंगर्स एंड टॉयज। क्रिपल्ड नेल्स मैंने नाखून हटा हुआ और मांस के अंदर घुसा हुआ। ठीक है, ओनली इन सैलिशिया में। अंगुल बेड़ा बोलते हैं जनरली हिंदी में, एंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पेनारिटियम। ये पेशेंट अगर आपके पास मिलते हैं तो आप इन ग्रोइंग टो नेल्स, टो में भी पेनिट्रियम, ब्लड बॉयल्स, कार्बेंकल्स, अल्सर, ऑल काइंड्स ऑफ फिस्टुला एंड पेनफुल ऑफेंसिव हाई स्पॉन्जी एजेस प्राउड टू फ्लैश इन देम। ऐसा स्किन पूरा उठा हुआ रहेगा, फ्लैशी रहेगा, दबाने से दबेगा, इस टाइप के अगर मिलता है आपको, दैट इज सैलिशिया पेशेंट है। मोडालिटी, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग न्यू मून, पूर्णिमा के दिन इसकी प्रॉब्लम सारे बढ़ते हैं। अनकवरिंग स्पेशली हेड, हेड को अगर अनकवर करता है तो ज्यादा उसको तकलीफ होती है। लेइंग डाउन, एमेलिएशन बाय वार्मथ स्पेशली फ्रॉम रैपिंग ऑफ द हेयर, सिर को अगर बांध के रखता है तो उसको अच्छा लगता है, लाइकोपोडियम भी है। ऑल द सिम्टम एक्सेप्ट गैस्ट्रिक व्हिच आर एमेलिएशन बाय कोल्ड फूड। गैस्ट्रिक छोड़ करके बाकी जितने हैं कोल्ड फूड से कम हो जाता है। रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री द थूजा एंड सेल्यूकेला, कंपेयर Deuterium, Hipposalp, Hypertonic, Caliphas, picric acid, Ruta, Sanicola, follows year after Calcarea, Graphitis, Hipper, nitric acid, phosphorus, is followed well by Hipper, chloric acid, Lycopodium, and Sepia. Salisa is the chronic of Pulstilla. Pulstilla का chronic है। कुछ क्वेश्चन। What is the general action of Salicia? Salicia corresponds to the corpusculus disease. Its action is a deep and long lasting. It suits to the ill nourished constitution due to the defective assimilation. Assimilation माने खाद्य से उसे प्राप्त नहीं होता विटामिन। It corresponds to suppurative process. First formation होने का capacity. What are the mental symptoms of Salicia? The patient is oversensitive to noise and different and as a disgust of life, disgust for life. Give the headache of Salicia. The headache of Salicia commences at the nape of the neck and extends to over the vertex to the frontal region, which works from the noise, light, exertion, and steady. It works on the right side and relieved from the warmth of the wrapping of the head of the body. And wrapping of the head सब जगह मिल रहा है सारे केसेस में। The wrapping of the head आपको याद रखना है, अगर वो है ऐसा तो Salicia है। How does the headache mentis compare? The commences of nape and comes over the head. There is a bursting pain in the skull, would burst open, pressure rather than the warmth relieves. Works by going upstairs when there is a sensation of weight on the vertex. Menthes बोल के एक मेडिसिन है जो कि वेट ऑन द वर्टेक्स में मालूम पड़ेगा, बहुत सिर में भारी महसूस होता है।
सालिशिया का उल्टा है वो। What is the eye affection to indicate this? Stye or pustular affection about the eyes. Stye बना है जिसमें pustular पस भरा हुआ अगर दिखता है, then you think this सालिशिया। What are the ear symptoms? It is a useful remedy in suppurative ear troubles accompanied by the caries in the mastoid cell. अंदर में मास्टोइड सेल से सड़न के बाद में जो घाव हो जाएगा या गंध मार रहा है बहुत ज्यादा, पस फॉर्मेशन हो रहा है, सोचना कि अंदर से आ रहा है और सालिशिया। In what affection of the teeth and gums do we find सालिशिया indicated? In abscess about the roots of the teeth and dental fistula. ठीक है? When this सालिशिया indicated in tonsillitis, when there is suppuration, when the abscess in the broken and the suppurative glands will be not healed. पस हो गया फॉर्मेशन और हीलिंग नहीं हो रहा है, then you think this सालिशिया। सालिशिया is only chronic medicine. It is constipation. इसका characters about the constipation of सालिशिया. It is a constipation which is accompanied by a spasmodic condition of the sphincter. It contracts suddenly and the stool received मैंने अंदर चले जाना, after having been partially expelled. आधा गिरता है, आधा अंदर घुस जाता है। What are the general glandular symptoms of salicya? It is a remedy for suppurating glandular affection such as inflammation of the breast and in inflammation of the suppuration of the inguinal glands or suppurative condition about the salivary glands. जितने ग्लैंड में अगर पस फॉर्मेशन की ओर जा रहा है, then you think this salicya, but patient must be chilling, ये देखना है। In what other suppurative action is salicya indicated? Is any affection where there is a suppurating surface which refuses to heal, such as abscess of the hip joint disease, Port's disease of the spine, phenol's, boils and carbuncles. बहुत दिनों से घाव हो रहा है, सपरेशन पस निकल रहा है और हीलिंग नहीं हो रहा है, तभी आपको सालिशिया सोचना है। What respiratory experiment is salicya indicated? In absence of the lungs and the pneumonia, its stage of suppuration. Generally, it is for stone cutters. What is characteristic salicya in epilepsy? Epilepsy which occurs at a night, the aura beginning in the solar plexus. माने हमेशा पूर्णिमा के समय ही एपिलेप्सी होता है, then you think this one. What is in general are the skin symptoms of the salicya? There is a general unhealthy condition of the skin. It suppurates easily and heals with difficulty. In suppurative skin disease, it is our best remedy. जहाँ भी पस फॉर्मेशन का बात आती है, पस का आता है, तो only salicya is the best remedy. What is the great character of the dragging condition of the feet? The foot switch is extremely offensive and separation of this brings on the various elements. जो पैर से पसीना निकलेगा बहुत गंद रहेगा, दुर्गंधित। What are the modality of salicya? There is a relief by heat and warmth and aggravation from the cold air. बहुत easy है। How does salicya differ from the calcareous self-suppurative process? देखो, there is two medicine, calcareous self and salicya. Salicya promotes the suppuration. Salicya promotes the pus formation की ओर प्रेरित करता है and brings the suppurative process to the maturity. Suppression करके maturity stage में उसको ठीक करने तक का काम salicya का है. But calcareous self checks the suppuration and promotes हेल्दी ग्रेनुअल से। कैल्शियम सल्फ क्या होता है? सपुरेशन को, पस होने को रोकता है और हेल्दी ग्रेनुअल्स को पैदा करता है। ठीक है। What are the remedy useful for the result of impure vaccinations? वैक्सीनेशन के इफेक्ट के लिए, उससे प्रॉब्लम उत्पन्न होने के लिए there are three medicine: सालिशिया, थूजा एंड कालीमूर। Three things to confirm. अगर है तो सालिशिया जाना है। This is the confirmatory symptoms. इसको अच्छे जोर से बोलो और याद रखो। चिल्ली पेशेंट want to be wrapped
up warmly, wants of greet mentally and physically. wants of greet मतलब mentally and physically वो चाहता है कि मेरे को कोई अच्छा से बात करे, मेरी बातों को समझे. नंबर 2, obstinate, headstrong, easy separation, tendency to fistulous prying. Number 3, inflammation, swelling and suppression of gland, profuse, offensive sweat, especially of feet and head. तो 3 चीज को याद रखो. तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि एलेंस की नोट का जो भी बताया गया वो दैट इज दी एक फार्मूला है. उस फार्मूला को कई जगह में आप अप्लाई कर सकते हो. उसी फार्मूला अप्लाई करके डॉक्टर दुबे ने क्वेश्चन आंसर बनाया है. तो हमें बेस हमारा एलेंस का बहुत अच्छा रखना है. एलेंस पढ़ोगे, अब बाकी दूसरे बुक पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे. बोरिंग कैंट पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और अपने ट्रैक पर नहीं रहोगे, अपने रास्ते पर नहीं रहोगे. मेन सिम्टम पर रहना जरूरी है. जैसे कि ये मेन सिम्टम है तभी सालिशिया देना है. वैसे दूसरे मेडिसिन पढ़ने से कंफ्यूज हो जाएगा. इसलिए इतने चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.